जी, साਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਵਿਤਾ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। थैंक यू जी एंड हैप्पी न्यू ईयर। और इस चैनल के माध्यम से आप इतना हमें प्यार देते हैं तो उसके लिए ਤੁਹਾਡਾ सबका धन्यवाद जी। सो स्टूडेंट्स ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਫਰਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਨਵਰੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ यानी ਹੁਣ ਕਮਿੰਗ ਇਨਟੇਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਪलाई करना है? कविता, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में दो मेजर इनटेक होते हैं, एक फेब इनटेक होता है और एक फिर अपना जुलाई इनटेक होता है, और इसके बाद फिर अक्टूबर नवंबर इनटेक भी निकलता है। तो नाउ वी आर फोकसिंग ऑन जुलाई इनटेक। सारी यूनिवर्सिटीज़ 43 यूनिवर्सिटीज़ हैं, सब में आज की डेट में वेलकम है एडमिशन का, कि जो भी बच्चे जुलाई इनटेक के लिए जाना चाहते हैं तो उनके लिए हमारे पास सीट्स अवेलेबल हैं। चाहे कोई भी यूनिवर्सिटीज़ है, कोई भी कॉलेज है, तो यू कैन कम इन एनी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज फॉर जुलाई इनटेक जी। सो यानी कि ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 55% वाले स्टूडेंट्स ਦਾ ਕੀ रुझान हैगा इस बारी? देखिए 55% की बात करें, देखना ये होगा कि मेजर सब्जेक्ट्स में कितना स्कोर है। मेजर सब्जेक्ट्स में अगर कम है और वैसे 55 है तो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज की बात करें 55% पे बहुत कम चांसेज इनको एडमिशन मिलते हैं। लेकिन हमारे पास आज की डेट में सीट्स अवेलेबल हैं। जैसे स्टडी ग्रुप है जिसका फ्लिंडर यूनिवर्सिटी है, फ्लिंडर यूनिवर्सिटी एडिलेड में वी आर एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशन। अगर आपके 55% मार्क्स हैं और 6 बैंड है, 5.5 बैंड भी है, तब भी हम आपको एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी छोटा सा इंटरव्यू लेगी, उसके बिहाफ पे बच्चे का एडमिशन होगा डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री के लिए, कि मतलब आपने पहले डिप्लोमा करना है, डिप्लोमा करने के बाद नेक्स्ट ईयर आपका फ्लिंडर यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हो जाएगी। तो बहुत अच्छी ऑप्शन है आज की डेट में, जहाँ मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ आपको 55% पर एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। तो वी आर हेयर। स्टडी ग्रुप है जी, स्टडी ग्रुप में फ्लिंडर इंटरनेशनल स्टडी सेंटर लीडिंग टू फ्लिंडर यूनिवर्सिटी, उसमें आपकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। फ्लिंडर यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होगा, मतलब 1 साल आप डिप्लोमा करेंगे, डिप्लोमा करने के सेकंड ईयर आपको फ्लिंडर यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा। तो बहुत अच्छी ऑप्शन है और एडिलेड में है, रीजनल एरिया में है, तो बहुत ज़बरदस्त बच्चे के पास अपॉर्चुनिटी है ये इस चीज़ को कैच करने की जी। और इनटेक भी हर मंथ निकलता है यहाँ पे, इनटेक हर मंथ निकलता है। हर मंथ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। GTE ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਨਰਲ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਐਂਟਰੈਂਟ, ਰਾਈਟ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? जी देखिए, पहले स्टूडेंट को समझना पड़ेगा कि जीटी है क्या। जीटी जैसे मैम ने बताया जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट, जो टेम्परेरी जाने वाला बच्चा है उसको वो जेन्युइन होना चाहिए। तो आज की डेट में हर एक यूनिवर्सिटीज़, हर एक कॉलेज बच्चे का ये पैरामीटर चेक करता है कि बच्चे की एजुकेशन क्या है, एजुकेशन में मेजर सब्जेक्ट्स कितने हैं, मेजर सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स हैं, उसके बाद कोई गैप तो नहीं है, गैप है तो गैप की एक्टिविटी क्या है, बच्चे का स्कोर कितना है आइल्स में, इसके अलावा बच्चे के पास फंडिंग है या नहीं है, फंडिंग है तो पेरेंट्स की या जो स्पॉन्सर करे उसकी एनुअल इनकम क्या है, इसके अलावा इमिग्रेशन हिस्ट्री क्या है, इसके अलावा बच्चे ने रिसर्च क्या किए हैं, वाई ऑस्ट्रेलिया, वाई पर्टिकुलर दिस कोर्स, सेम कोर्स इंडिया में अवेलेबल है तो ऑस्ट्रेलिया क्यों करना चाहता है, ऑस्ट्रेलिया से ही क्यों, वो न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, यूरोप से वो कोर्स क्यों नहीं करना चाहता। और स्टडी कंप्लीट करने के बाद, ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद इसका आउटकम क्या होगा, किस टाइप की जॉब मिलेगी, कहाँ पे मिलेगी। मतलब जीटी जिस बच्चे का अगर जेन्युइन है, मतलब हर चीज़ ठीक है, रिसर्च अच्छे हैं, तो डेफिनेटली एम्बेसी आज की डेट में वीज़ा देती है। और जीटी ही चेक इसलिए यूनिवर्सिटी करती है क्योंकि यहाँ पे कैटेगराइज है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, असेसमेंट लेवल 1, 2 और 3 इसको बोल सकते हैं। तो असेसमेंट लेवल 1 लो रिस्क होता है, 2 मीडियम रिस्क होता है, 3 हाई रिस्क होता है। तो जो भी 3 वाला कॉलेज है या यूनिवर्सिटी, वो 2 पे आना चाहती है, 1 पे आना चाहती है, 2 वाला 1 पे जाना चाहता है, 1 वाला 1 पे मेंटेन रहना चाहता है। और एम्बेसी देखती है सिर्फ वीज़ा सक्सेस रेट, कि बच्चे ने जिस यूनिवर्सिटीज़ में, इस कॉलेज में कितने बच्चों ने अप्लाई किया, कितनों के वीज़ा लगे, तो वो सारी चीज़ें जीटी में आती है। तो इसलिए जीटी यूनिवर्सिटी कॉलेज पहले चेक करती है, जीटी ठीक है, बच्चा जेन्युइन है, तभी उसी को एक्सेप्ट करते हैं, नहीं तो उसको मना कर देते हैं। दैट्स द रीज़न कि आज की डेट में हर एक कॉलेज, हर एक यूनिवर्सिटी अपना को थोड़ा सा बचा के रखना चाहती है और वो देखना चाहती है कि जीटी मैच होना चाहिए। जीटी मैच है तो वीज़ा सक्सेस रेट हमेशा हाई होता है। सो जीटी ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ है। देखिए कंसल्टेंट बच्चे को गाइड कर सकता है, स्टूडेंट्स को ही करना पड़ेगा। अब एकेडमी में तो हम कुछ कर नहीं सकते बच्चे को। हाँ, आइल्स की में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वेस्टर्न ओवरसीज हेयर, वेस्टर्न ओवरसीज आपकी हेल्प कर सकता है कि भाई आपको एक अच्छी प्रिपरेशन कराए, आपको आइल्स में 9 बैंड की परफेक्ट प्रिपरेशन दे ताकि आपका एक चंगा स्कोर आ जाए।
इसके अलावा फंडिंग की बात करें, फंडिंग भी स्टूडेंट ने करनी है। अगर मैं बात करूं कि भाई पेरेंट्स को क्या नाम है इनकम रेशियो, तो वो हम बता सकते हैं कि बच्चों के सबके फैमिली के पैन कार्ड होने चाहिए, मम्मी पापा दादा दादी भाई बहन सबके पैन कार्ड है, और जिस ऑक्यूपेशन से रिलेटेड वो हैं, जो भी बिजनेस या जॉब करें तो उससे रिलेटेड उसकी ITR इनकम टैक्स रिटर्न हो। ये सारी चीज़ें बच्चे नहीं करनी है। इसके अलावा इमिग्रेशन हिस्ट्री भी बच्चे का है, बच्चा कहीं झगड़ा तो नहीं किया, कोई पुलिस कंप्लेंट तो नहीं है, बाहर कनाडा गया वहाँ इलीगल तो नहीं रहा, ऑस्ट्रेलिया गया तो इलीगल तो नहीं रहा, तो वही बच्चे की अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। हाँ, SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जिसको रिसर्च बोलते हैं, बच्चे को हम बता सकते हैं कि दीज आर द पैरामीटर्स जिसमें आपने SOP बनानी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो बच्चा खुद रिसर्च करता है, हम बच्चे की हेल्प करते हैं। बट वीजा क्यों रिजेक्ट होता है फिर? रिजेक्ट इसी बात पे होता है कि बच्चे का अगर कोई चीज वीजा ऑफिसर को ठीक नहीं लगती तो रिजेक्शन आ जाती है। तो हो सकता है बच्चे की एकेडमिक ठीक ना हो, बच्चे की परफॉर्मेंस पोअर हो सकता है बच्चे के रिसर्च अच्छे ना हो सकता है एम्बेसी के को लगे कि ये बच्चा वापस नहीं आएगा क्योंकि इसके क्या नाम है स्टडी कंप्लीट करने के बाद वापस नहीं आएगा क्योंकि इसकी फैमिली की जो इनकम है वो पूरी सफिशिएंट नहीं है। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं जी। तो स्पेसिफिकली कोई रीजन जड़ा हैगा वो मेंशन करेगी एम्बेसी भी ਇਹ रीजन करके ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं मिलता वीजा। खासकर वो लिखते हैं कि भाई स्टडी कंप्लीट करने के बाद यू विल नॉट कम बैक टू इंडिया, क्या आप वापस नहीं होगे, हमें लगता है कि आपकी इंटेंशन वहाँ स्टे करने की है। तो वो वीजा ऑफिसर जो बैठा है ना, जो थर्ड पार्टी बैठी है, वो सब चीज़ असेस करती है, हर चीज़। वो उससे सोशल मीडिया के थ्रू बच्चे को देख रही हो कि क्या क्या इसकी पैरामीटर्स है, कहाँ कहाँ बच्चा किस तरीके से चल रहा है, और उसने रिसर्च कितने किया है, उसकी एजुकेशन क्या है, उसकी फंडिंग क्या है, फैमिली की एनुअल इनकम क्या है, ये सारी चीज़ें देख के प्लस में बच्चे के रिसर्च वो लिखती है, बताती भी है, और मतलब अपने रिफ्यूजल लेटर्स में कि भाई हम आपका रिजेक्ट इसलिए कर रहे हैं कि आपने एक पूरे डीपली रिसर्च नहीं की है, स्टडी कंप्लीट करने के बाद आप वापस नहीं आओगे, जो आप कोर्स ले रहे हो वो उसकी इतनी वैल्यू इंडिया में आने के बाद नहीं है, या आप उतने सफिशिएंट अपने कैपेबल नहीं हो कि ये कोर्स कंप्लीट आप कर पाओगे। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर जो वीज़ा रिजेक्शन लेटर में आती हैं। तो बच्चे को यही चीज़ें हम बताते हैं, खासकर आपके माध्यम से, डिफरेंट चैनल्स के माध्यम से, या मैं अपने फेसबुक पेज के माध्यम से, कि प्लीज़ आप अपना रिसर्च करिए। जो रिसर्च करोगे तो डेफिनेटली आपका वीज़ा निकलेगा। एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ, आप यहाँ बताने जा रहे हो। एक पानीपत का स्टूडेंट था, पानीपत का, उसका मडोक यूनिवर्सिटी में वीज़ा निकला मास्टर्स में, और उसने यहाँ पे B फार्मेसी की हुई है और आगे वो हेल्थ साइंस में जा रहा है बच्चा। तो उसने 2015 पास आउट है, 15 पास आउट होने के बाद उसका 3 ईयर का गैप हो गया, और इधर से उसके सिर्फ 6 ईज थे। तो उसकी SOP इतनी ज़बरदस्त बच्चे ने SOP बनाई, लाइक उसके फादर भी एक्सपायर थे, फादर नहीं था। तो बच्चे ने लिखा कि भाई मैं 2015 से मैं रिसर्च कर रहा हूँ, 15 के बाद मैंने क्या नाम, उसने जॉब स्टार्ट कर दी बच्चे ने, उसने मेडिकल स्टोर पे जॉब स्टार्ट कर दी कि मैं मेडिकल, क्योंकि फार्मेसी से रिलेटेड था, तो उसने अपनी जॉब स्टार्ट कर दी, सैलरी उसने अकाउंट में लेनी शुरू कर दी, बच्चा क्योंकि अवेयर था। फादर एक्सपायर थे, बच्चे ने लिखा कि मुझे मेरी मम्मी, मेरी नानी और मेरा चाचा मुझे स्पॉन्सर कर रहा है। अच्छा। और चाचा स्पॉन्सर कर रहा है, कहीं ना कहीं हाई कमीशन इसको नेगेटिव लेती है, और मम्मी की जो एनुअल इनकम थी सिर्फ 2.5 लाख रुपए, सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए, उसके बावजूद भी उस स्टूडेंट्स को वीज़ा निकला, क्योंकि उसने अपनी लैंग्वेज में एक स्पेसिफिक पूरे रीजन देते हुए अपनी जी, उसने बताया मडोक यूनिवर्सिटी क्यों, पर्टिकुलर ये कोर्स क्यों, कोर्स कंप्लीट करने के बाद जब मैं इंडिया आऊँगा या वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाऊँगा तो मैं इस टाइप की जॉब मुझे मिलेगी, ये कंपनी है, इंडिया में आऊँगा तो ये प्लेसमेंट एजेंसी है जिसके थ्रू मुझे जॉब मिलेगी, ये कंपनी है जो आज की डेट में लीड कर रही है, वहाँ पे जॉब मिलेगी, अब्रॉड जाऊँगा दीज आर द कंपनी, इनमें मुझे जॉब मिलेगी। ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स ने बताई, कोर्स कंटेंट दिए, उसके बावजूद स्टूडेंट्स का वीज़ा आया जी। यानी कि सारा जड़ा मैटर है खत्म होंदा जी आके SOP दे उत्ते। बड़े सारे साडे जेन्युइन स्टूडेंट जी जो चाहते हैं कि असी भी एक बारी मुलाकात करिए सर दे नाल, ताकि अपनी जी प्रॉब्लम हैगी साडी असी उन्हें शेयर कर सकीए तो वीज़ा हासिल कर सकीए। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया कंट्री की असी गल कर रहे हैं, वैस्टर्न ओवरसीज़ तो मिस्टर प्रदीप बालिया, यानी कि मैं विजिट की गल कर रही हूँ, स्टूडेंट्स ने मिलना है, कित्थे कित्थे तुहाडियां विजिट्स रहनियां इस बारी जी। आप नोट कर सकते हैं, आप अपना कागज़ पेन ले लीजिए। 11 जनवरी को मैं सोनीपत ऑफिस में हूँ, फिर 14 जनवरी जो कि मंडे है चंडीगढ़ ऑफिस सेक्टर 35C, 15 जनवरी ट्यूसडे का दिन है अम्बाला सिटी, 16 जनवरी वेडनेसडे है करनाल, 23 जनवरी मैं कुरुक्षेत्र ऑफिस में, दैट इज़ वेडनेसडे, 24 जनवरी थर्सडे का दिन है जी अमृतसर ऑफिस में हूँ, और 25 जनवरी फ्राइडे का दिन है अमृतसर।
ਜੀ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਿਆਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਲੱਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਊਟਸ ਨੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੇ। ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਸਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? जी, मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा। देखिए, आप एक ऐसी स्टेज पे हैं, अगर आप जेन्युइन कंसल्टेंट हायर किया तो डेफिनेटली वीज़ा चांसेस हाई होंगे। अगर आपने फेक कंसल्टेंट हायर किया तो वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस अगेन डबल हाई रहेंगे। तो इट्स अप टू यू, आपने किस टाइप के कंसल्टेंट को चॉइस किया है। और कीप इन माइंड, जो कंसल्टेंट आपको झूठ बोल रहा है, जो कंसल्टेंट आपको 200% छोटी दे रहा है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं दाल में काला है। सबसे बड़ी शुरुआत होती है आपकी आइल्स से। अगर आइल्स में कोई दिक्कत आ रही है तो यू कैन कम टू वेस्टर्न ओवरसीज़। पीटी में कोई प्रॉब्लम है, यू कैन कम टू वेस्टर्न ओवरसीज़। हम 9 बैंड परफेक्ट प्रिपरेशन की आपको गारंटी देते हैं। और अगर हम 9 बैंड परफेक्ट प्रिपरेशन की तैयारी कराएंगे, टीचर अच्छे होंगे, आपके दिमाग में सब कुछ बैठेगा, दिल से आप पढ़ोगे, क्लास में आप इंजॉय करें, तो डेफिनेटली स्कोर आपका आएगा। इसके अलावा किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं, वी हैव द डेडिकेटेड टीम। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, यूरोप, साउथ कोरिया, जो भी कंट्री आप जाना चाहते हैं तो वेस्टर्न ओवरसीज़ आपके पास है ਜੀ। ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਇਲਸ ਦੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਓਰੀਜਨਲੀ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਇਲਸ ਦਾ, ਉਹ ਸੇਮ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ, ਸੇਮ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਮੋ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਇਲਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਬੈਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।